अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, कल मैंने ये पोस्ट शेयर किया था कि एस्टर डेक्स में आपको ट्रेड क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करना चाहिए। वीडियो को आपने गौर से देखा करें दोस्तों, एंड तक देखा करें। अगर आपको अर्निंग हो ना हो, इंशाल्लाह लर्निंग आपको ज़रूर हुआ करेगी। ये मेरा आपसे जो है प्रॉमिस है। अच्छा दोस्तों, कल मैंने एस्टर डेक्स पे मैंने पहले ट्रेड नहीं करता था। कल मैंने ट्रेड स्टार्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे तकरीबन 21,000 जो है पॉइंट्स बन चुके हैं। और ये पॉइंट्स जो है दोस्तों, इनके जो स्टेज 3 का एयर ड्रॉप आएगा उसके लिए ये आपके ये समझो कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। और 2 लाख मेरा रैंक था जब मैंने स्टार्ट किया, अभी 17,000 पे आ चुका है। मतलब जैसे जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो मेरा रैंक मज़ीद नीचे आता रहेगा। कैसे आप पॉइंट्स ज़्यादा कर सकते हैं और आपको क्या-क्या करना चाहिए और एयर ड्रॉप के अलावा आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक हो गया दोस्तों? अच्छा दोस्तों, एस्टर ने जो है अभी अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। एक तो वे वो कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया है बाय बैक एंड बर्न का। जो इनका तकरीबन ये फ़ीस इस्तेमाल करेंगे 70 टू 80% उसके लिए बाय बैक के लिए, और उसमें से जो 50% हुआ करेगी दोस्तों, ये उसमें से जो अपने टोकन है उसको बाय करके मतलब जला दिया करेंगे, ख़त्म कर दिया करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मेन्यू पे आता हूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, रॉकेट लॉन्च इसका एक चीज़ है। आप जो इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि एक कैंपेन है जिसमें ये एयर ड्रॉप दे रहे हैं, ट्रेडिंग कंपटीशन के तौर पे भी और एयर ड्रॉप के तौर पे भी ये दे रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर ऑन गोइंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ है फ्यूचर वाले हैं और कुछ स्पॉट वाले हैं। फ्यूचर को आपने इग्नोर कर देना है और स्पॉट आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया दोस्तों। नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो ये देखें, ये स्पॉट वाले हैं। ठीक है। NB USDT पेयर ये स्पॉट वाला है। ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे आपने स्क्रॉल करना है, ये ठीक हो गया। 80 ये भी स्पॉट वाला है। कितना डेट है और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें रिवार्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 लाख वर्थ का जो है ये एस्टर टोकन देंगे और साथ ही 3 मिलियन वर्थ जो 3 मिलियन है ये NB टोकन इस कैंपेन में देंगे। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, आपने सिंपली 100 आपने जो है एस्टर टोकन होल्ड करने हैं। वो आप चाहे स्पॉट वॉलेट में होल्ड करें या आप उसमें फ्यूचर में होल्ड करें, लेकिन फ्यूचर तो अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, तो आप स्पॉट में होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आपने जस्ट सिंपली ये जो NB टोकन है और 80 टोकन है, इसमें आपने ट्रेड करना है। ठीक होगा। आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ट्रेड पे करके भी जा सकते हैं, और अगर आप इस पर नहीं क्लिक करते हो तो मेन्यू पे आपने आ जाना है, स्पॉट पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने जो आपके कॉइन है, पहले तो आप यहाँ से आपने वैलेट कनेक्ट कर लेना है, और वैलेट कनेक्ट करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो अपना वो है जो कमीशन वाला लिंक है दोस्तों, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि हर जो यूट्यूबर है वो पूरा का पूरा हड़प लेते हैं कि जो भी वो ट्रेड करे बंदा हो सब उसके पास जाए, लेकिन मैं हमेशा जिस तरह मैंने बोला है कि मैं कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ, तो ये मुझे 10% के जो कमीशन मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अगर कोई भी मेरे लिंक से एस्टर ज्वाइन करता है, तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा और 5% मुझे कमीशन मिल जाएगा। मतलब हम दोनों को सेम इक्वली जो है प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 10% रिबेट देते हैं, लेकिन उसमें से मैंने आपके साथ इस इक्वली डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने वैलेट कनेक्ट करना है और आपने स्पॉट भी जाना है। यहाँ से आपने, अगर आपके पास 100 एस्टर है या आप वैसे ही होल्डर हो, तो आपने इसमें ज़रूर रख लो। ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद ये देखें आप कौन से वैलेट में आपने डिपॉजिट करना है। यहाँ पे आपने वैलेट सेलेक्ट कर लेना है, चाहे स्पॉट हो या फ्यूचर है, जो भी आपका है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ से, और उसके बाद आपने यहाँ से जो है टोकन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि आप क्या डिपॉजिट कर रहे हैं। जिस तरह का आप एस्टर डिपॉजिट करते हो, तो एस्टर अगर आप USDT डिपॉजिट कर रहे हो तो USDT यहाँ से डिपॉजिट आप कर सकते हो। ठीक हो गया। डिपॉजिट करने के बाद सिंपली अगेन आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, स्पॉट पे आपने क्लिक करना है। जब आपका स्पॉट आ जाए तो यहाँ से वो NB टोकन और 80 में आपने ट्रेड करना है। 80 और स्पॉट में ट्रेड करने के लिए आपने नीचे इनको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे कि NB टोकन पे मैं क्लिक करता हूँ, आप इस तरह के अभी ये अब जा रहा है, तो इस वक्त आपने नहीं करना। ठीक है। जब वैसे देख लिया करें
1 हावर वाला चार्ट देखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें जब आप ये देखें कि इसका प्राइस यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद आप 1 मिनट का चार्ट खोल के उसके हिसाब से आपने ट्रेड कर लेना है, ठीक हो गया। या आप अपने एक्सपर्टीज़ के लिहाज से जो भी आपका तजुर्बा है उस लिहाज से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे बाय पे आपने क्लिक करना है, कितना आपने बाय करना है यहाँ पे अपने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मार्केट उस पे सेल करना है तो मार्केट पे सेल करें, और अगर आप डाउन ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो लिमिट वाला सेट कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इस पे आपने ट्रेड कर लेना है। बल्कि मैं देखता हूँ कि एटी का जो चार्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। अब चलो 80 में मैं आपके लिए एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो बेस्ट प्राइस रेंज होती है उसमें से ये आपके लिए ख़ुद ब खुद बाय कर लेता है, और अगर लिमिट ऑर्डर आपने लगानी हो तो वो आपने प्राइस सेट करना होता है। तो यहाँ से मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ से जब आप सेल करना चाहोगे तो यहाँ से सिंपली आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। इस तरह बाय और सेल करने से आपका क्या होगा, एक तो आप ये एनबी और ये 80 टोकन के जो ड्राफ्ट है इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और दूसरा बात ये कि आप जो आपके पॉइंट्स हैं इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको बूस्टर पॉइंट भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2x के बूस्टर पॉइंट जो पॉइंट्स है ये भी आपको मिलेंगे अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं। तो दो तरीके से फ़ायदा है, ठीक हो गया। दूसरा बात ये कि आप ये जब जैसे जैसे ये बर्न करेंगे आपके एस्टर की वैल्यू बढ़ेगी। अभी तो जल्दी इसके प्राइस में जो बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एस्टर का प्राइस अच्छा हो सकता है कि इसका प्राइस मज़ीद भी गिर जाए, ये भी बता दूं, क्योंकि अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये बर्न होगी इसकी सर्केस्टी बढ़ेगी और इसके वैल्यू भी बढ़ेगी और इसकी सप्लाई कम होती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट किया करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। और ये भी कमेंट करके बता दें कि कोई भी इस तरह इन्फॉर्मेशन हो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस दुआ के साथ क्या खुश रहे, सदा सलामत रहे, मोहब्बत को बांटते जाए, ज़िंदगी गुजारते जाए। और अगर यहाँ तक आपने किसी ने वीडियो देखी है तो आप ये मुझे बता दें कि मैंने आखिर तक देखी, सिर्फ ये कमेंट आपने करना है, फिर मैं बताता हूँ।